तो नमस्कार दोस्तों, आज है 3 तारीख और आज के दिन में यदि हम बात करें तो हम विश्व मार्केट क्या स्थिति में रहा, बोनस और स्प्लिट की किस किस स्टॉक्स में घोषणा हुई है, वहाँ से चल के हमारे एएसएम लिस्ट में कोई अपडेट और वो शेयर जिनके खबरों के कारण उनके शेयर पर इसका असर हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले डिस्क्लेमर है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए। इनकी न्यूज़ का असर इनके मार्केट पर आज की तारीख में पड़ेगा साथियों। चर्चा है। सबसे पहले आते हैं वर्ल्ड मार्केट पे। तो सबसे पहले हम ब्राज़ील के मार्केट आधा परसेंट से ऊपर है। फ्रांस का बिल्कुल फ्लैट है 0.04। जर्मनी का मार्केट 1% से बढ़ा है। यूएस का मार्केट 1% से बढ़ा है। यूके जो है वो 0.28 से बढ़ा है। हांगकांग का मार्केट 0.87% से गिरा है। मेक्सिकन मार्केट 0.63% से ऊपर है। इंडोनेशिया बिल्कुल फ्लैट है 0.18 और थोड़ा सा गिरा हुआ है। यूएस जो है वो 0.82 से घटा हुआ है। जापान 1.24 से गिरा है। इंडियन मार्केट जो है वो 0.11 से बिल्कुल फ्लैट है। 0.64% से सिंगापुर का मार्केट बढ़ा है। स्विट्ज़रलैंड जो है वो 0.35 से और ताइवान का मार्केट 1.5% से बढ़ा है। मतलब वर्ल्ड का मार्केट बिल्कुल मिक्स परफॉर्मेंस अभी कर रहा है। बोनस और स्प्लिट की न्यूज़ है सबसे पहले। आईएफजीएल जो रेफ्रैक्टर्स, इसको 1:1 की घोषणा हुई है, जिसकी रिकॉर्ड डेट है 18 जुलाई। मतलब 18 जुलाई के पहले यदि आप खरीदेंगे तो आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। रोटोपंप में 2:1 का है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 11 जुलाई है और एक बोनस डेट भी 11 जुलाई है। मेघना इंफ्राक्रॉन ये 1:1 की तारीख में 8 जुलाई है और कल की तारीख में जिन जिन शेयर्स की है, ऐसे 5 शेयर है जिसमें शारदा मोटर्स 1:1 में, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1:4 में, आयरिस क्लॉथिंग 1:1, कूल कैप्स इंडस 1:1, रेमस फार्मास्यूटिकल्स 3:1 और स्प्लिट न्यूज़ जो है उसमें पारस डिफेंस है, जो अपना डिफेंस सेक्टर का एक राजा बोल सकते हैं जिसको। 4 जुलाई इसकी भी रिकॉर्ड डेट है। 10:5 के इसका जो एफ है फेस वैल्यू वो 10 से 5 हो जाएगा। कूल कैप जो है इसका 4 जुलाई है, ये भी 10 से 2 पे अपने बोनस स्प्लिट को रेप्लिकेट कर रहा है। सबसे पहले न्यूज़ आती है राइट्स की। राइट्स को बैक टू बैक ऑर्डर मिला है 292। मतलब कल इस पे 5% का अ, आप ये बोल सकते हैं कि ग्रोथ हुई है, जिसमें एक 2 जुलाई को इसको 2 ऑर्डर मिले हैं। एक इसको मिला है अफ्रीकन रेलवे की तरफ से जो 30.86 करोड़ का है और दूसरा 37.81 करोड़ जो टुमाक्रू स्टेशन को रीडेवलपमेंट के लिए किया गया है। यान इंटरप्राइज की बात करेंगे तो इसको 8 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है और 20,620। इसके बाद एनसीसी जो है, एनसीसी कंपनी को 1690 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है और 14,692 इसका मार्केट कैप है। 234 पे ये चल रहा है, 2% की इसमें ग्रोथ थी। वहाँ से चल के टेक्स मैक्रोरियल, आपको पता होगा साथियों, इनने बैक टू बैक ऑर्डर लिए हैं। इसका 177 पर अभी मार्केट कैप 7,000 के साथ है और 177 पे चला है। भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे, इसको 528 का 2,323 और 537, मतलब तकरीबन इसको 3,500 के समथिंग करोड़ का ऑर्डर मिला है और 3,16,000 करोड़ की ये कंपनी है। रेलटेल कॉरपोरेशन की बात करेंगे, रेलटेल को जो है 15 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला है। 13,691 का इसका मार्केट कैप है। सी इन्फो सिस्टम ने एक न्यू प्रोजेक्ट किया है 233 करोड़ का और 9,715 की ये मार्केट कैप वाली कंपनी है। 1784 पे 1.5% की इसकी बढ़ोतरी कल हुई है। अवानटेल की बात करेंगे, इसको भी बैक टू बैक ऑर्डर मिले हैं, जो एक तो इसको जुलाई में ही मिला है 6 करोड़ का। 4,345 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है। 164 पे इसका रेट चल रहा है। डिफेंस में ये भी अपना हिस्सेदारी मजबूती से देता है। आईटीकॉन ई सोल्यूशन है, जिसको मेन पावर के लिए बैक टू बैक आप देख पाएंगे स्लाइड में, इनको प्रोजेक्ट मिले हैं और 334 करोड़ की एक नैनो कैप कंपनी है साथियों ये।
फटाफट पॉजिटिव न्यूज़, ये हमारा एक सेगमेंट है इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम पॉजिटिव न्यूज़ जो जिन जिन कंपनियों पे आई हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अडानी इंटरप्राइज के बारे में मैं आपको पहले ही बता दूं कि इनने एक एनसीडी लाया है 1000 करोड़ का, जिसका वीडियो आपको 9 बजे तक मिल जाएगा साथियों। अडानी इंटरप्राइज जो है, इन्होंने 85.1% स्टेक एयरवर्क्स इंडिया इंजीनियरिंग के साथ किया है। पावना इंडस्ट्रीज के बारे में भी खबर है, इनकी एक बोर्ड मीटिंग थी जो इन्होंने 10:1 के स्टॉक स्प्लिट किया है आज ही। लार्सन एंड टुर्बो ने कोलैबोरेशन किया है ट्रेटन ग्रुप के साथ स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग पार्टनर के तौर पे। जेगल प्रीपेड के बारे में बात करेंगे, इनने डीटीडीसी के साथ एक इंकिंग पैक्ट किया है। रेम्बो चिल्ड्रन मेडिक्योर एक्वायर किया है इन्होंने प्रशांति मेडिकर के साथ। एक पाइप एंड पॉलीमर्स बैग्स इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के साथ एआई के पाइप ने एक अपना कॉन्ट्रैक्ट किया है। देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ऑर्डर मिला है 4.4 करोड़ का। एचसीएल टेक्नोलॉजी ने एक्सपांड किया है आईटी कोलैबोरेशन विद इक्वेनर। एनएचपीसी की बात करेंगे तो इनका 4th फेज कार्निसर सोलर पावर प्रोजेक्ट के बारे में है। इसके बाद देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी 4.4 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिला है। कुछ ऐसे हैं शेयर जिनके बारे में कुछ नेगेटिव न्यूज़ है, जैसे मारुति सुजुकी ने 6% से इनकी सेल्स जो है वो गिरी है। और टाटा मोटर्स की बात करें तो इनके 12% की फॉल हुई है डोमेस्टिक होलसेल जून में। वोडाफोन आइडिया ने लॉस किए हैं 2.74 लाख सब्सक्राइबर। सिगाची के बारे में यदि हम बात करें तो ये सभी को जानकारी है साथियों इसकी। अब एएसएम की जो अपडेट है 3/7 की, उसमें एनएसई में 3 स्टॉक को शॉर्ट टीम लिस्ट में ऐड किया है। इसमें है डॉल्फिन, होटन लिमिटेड और केवीएन एग्रो पावर लिमिटेड। ये तीनों को शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया है। एक को शॉर्ट टर्म लिस्ट में इंडेफ मैन्युफैक्चरिंग को हटाकर लॉन्ग टर्म के एएसएम लिस्ट में शामिल किया है। अब सबसे पहले ये इंडेफ मैन्युफैक्चरिंग जो है ये लॉन्ग टर्म में आ गया है। वहीं पे नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज और शेमारू एंटरटेनमेंट लिमिटेड, ये तीनों लॉन्ग टर्म में आज ऐड हुए हैं साथियों। अब यदि हम बात करें तो बीएसई के एएसएम की शॉर्ट टर्म लिस्ट में ब्रेडी मोरिस, राजमाना इंडस्ट्रीज, तिजारिया पॉलीपाइप, थिरानी प्रोजेक्ट, इंडेप मैन्युफैक्चरिंग, कीमिया इन्फ्लुएंस, इंटीग्रेटेड हाईटेक और कारिया एडिटेड एंड सर्विसेज लिमिटेड, इनको शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। जिसमें इंडफ मैन्युफैक्चरिंग का मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लॉन्ग टर्म में शामिल किया है इसको, इसके लिए ये नेगेटिव खबर भी है। अब 10 स्टॉक को आज शॉर्ट टर्म लिस्ट से हटाया गया है साथियों, जिसमें से गैब्रियल इंडिया लिमिटेड, सूर्या फूड इंडस्ट्रीज, मेफ्रोकॉन कैपिटल, फिलाटेक्स, हिटकिट ग्लोबल, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, प्राइम फोकस, भीलवाड़ा टेक्निकल, किप्स फाइनेंशियल, टीरिया एग्रोटेक लिमिटेड। अब एक स्टॉक टेस्टी डेयरी को आज बाहर किया गया है लॉन्ग टर्म से, और लॉन्ग टर्म में 3 शामिल हुए हैं, फिनिक्स, एआई चैमडीनी इंडस्ट्रीज और गणेश एनकावर लिमिटेड। तो ये था आज का वीडियो साथियों, कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, जिससे हमको पता चल सके कि हम किस प्रकार से मार्केट न्यूज़ के बारे में अपडेट दें। और यदि आपको कोई सुधार की गुंजाइश हो, जो कि होगी ही सही, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।